दर्शकों नमस्कार। आगामी 24 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व आ रहा है। उस पर बहुत से लोगों से मुझे ये पूछा गया कि दीपावली की इस रात्रि में महालक्ष्मी जी का पूजा अर्चन किस प्रकार करें और हमारे जीवन में धन का आगमन सुगम तरीके से हो और हमें हर जरूरत आवश्यकता हमारी पूर्ति माँ माई की कृपा से होती रहे, ऐसा हमें विधान बताइए। और बहुत से लोगों के इस सवाल में भी एक सवाल छुपा हुआ था कि आमदनी तो होती है, आय अच्छी है, लेकिन फिर भी हमारे घर में धन की बरकत नहीं होती, धन का संचय नहीं हो पाता, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पाता। उसका मुख्य कारण क्या है और किस प्रकार हमें महालक्ष्मी जी का पूजा अर्चना करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इसमें चाहे दीपावली की रात्रि में महामाई लक्ष्मी जी का पूजन हो, चाहे कहीं आम दिनों में लक्ष्मी जी का अनुष्ठान आप कर रहे हो, तो उसमें उस पूजा का विधान अलग अलग तरीके से होता है। उसमें बहुत सारे लोग, 1000 में से 990 लोग महालक्ष्मी जी के अष्ट स्वरूपों में से धनदा लक्ष्मी जो स्वरूप है, सिर्फ मात्र उनके स्वरूप की ही लोग पूजा करते हैं, जिससे धन का आगमन तो होता है लेकिन धन का संचय कभी भी हो नहीं पाता। तो वो धन संचय किस प्रकार हो और किस प्रकार आप वो पूजा अर्चना करें ताकि आपके जीवन में धन सुगमता से आए भी और आपके जीवन में धन का संचय भी हो। तो उसके लिए आप दीपावली की रात्रि में या आम दिनों में जब भी लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करें, तो आपको ये पूजन का मुहूर्त जो है स्थिर लग्न में पूजा आरंभ करना है। स्थिर लग्न का समय बहुत ही लक्ष्मी जी के लिए शुभ माना गया है। और फिर उसमें आप गृह लक्ष्मी यानी घर में लक्ष्मी जी का पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो जो आप लक्ष्मी जी का फोटो लें, उसमें गणपति, माँ सरस्वती जी और महालक्ष्मी जी, तो घर की पूजा में वो फोटो में महालक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हो, ऐसा आपको फोटो लेना है। और यदि आप कहीं आपके कारखाने या आपके व्यापारिक संस्थान, दुकान, व्यापार स्थल पर यदि माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो उस फोटो में माँ माई लक्ष्मी जी का चित्र जो है खड़े स्वरूप में होना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर इस फोटो के साथ आपको और किन देवताओं की पूजा करना है। जो सवाल लोगों का था कि धन संचय नहीं हो पाता है, तो उसमें होता क्या है कि लोगों के पास आमदनी अच्छी होती है और आवश्यकता का जो खर्च है वो जीवन में होना ही है, वो तो जरूरत के हिसाब से जीवन भर चलता रहेगा। लेकिन अनावश्यक जो खर्च होते हैं, जैसे घर में बार बार बीमारी का आना, वो पैसे दवाखाने में चले जाना, या अननेसेसरी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जैसा चोरी हो जाना, या कहीं अपना संचित किया हुआ थोड़ा बहुत धन किसी को ब्याज पे दिया, वहां फंस जाना, यानी किसी न किसी रूप में अपनी आवश्यकता पूर्ति के बाद जो धन है वो कहीं न कहीं रूप में दूसरे मार्गों से अपने हाथ से निकलते जाता है। तो ऐसी स्थिति से कैसा बचना चाहिए, तो उसके लिए आपको आपकी जन्म कुंडली का विशेष तौर पे विश्लेषण करवाना चाहिए कि उसमें आमदनी स्थान की क्या स्थिति है और आपका जो कुंडली का दूसरा घर जो धन संचय का भाव है, उसकी स्थिति आपके जन्म समय में कैसी है। तो वो चीज कुंडली का विषय है। अभी आज अपन महामाई लक्ष्मी के पूजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो वो
लक्ष्मी जी का जो फोटो है वो लेने के बाद आप उसको चौकी पर आसन पर विराजमान कर दीजिए और उस फोटो के दाईं तरफ, यानी आप सामने बैठे हैं, आपके सामने आपने फोटो लगा दिया, उसके आपके सीधे हाथ की तरफ आपको भूदेवी का एक चित्र, उनके आपके सीधे हाथ की तरफ माँ लक्ष्मी जी का फोटो बीच में, फिर उनके पास में सीधे हाथ की तरफ भूदेवी का और उनके दूसरी बगल में अपने उल्टे हाथ की तरफ कुबेर देवता का एक चित्र यानी फोटो लगाना है। फिर आपको इन तीनों ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना वो आप आपके हिसाब से जैसा बन सके, पंचोपचार पूजन हो, 16 पूजन हो, उसके माध्यम से आपको पूजा अर्चना करना है। फिर इन्हीं ही सभी देवताओं के मंत्रों के जितने हो सके आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दीपावली की महानिशा में आप जप कीजिए, और उससे भी और ज्यादा आप कर सकते हैं तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए, और उससे बड़ा कनक धारा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं तो वो कीजिए। इससे महामाई लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन में संचार होगी, और उस देवी की और भूदेवी की, इसमें धंधा जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो धन तो देती है, लेकिन इसके साथ में जो अपन भूदेवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं उससे ही आपका जो संचित धन है वो सही मायने में संचित हो पाता है। नहीं तो क्या होता है, वो बीमारी में, कर्जे में, शत्रुओं के कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी के केस में, ऐसे अनेक मार्गों से अपना पैसा व्यर्थ में चले जाता है। तो उन सबको रोकने के लिए ये भूदेवी की पूजा अर्चना जो है वो आपको इसमें सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी कि वो आपका संचित पैसा, यानी उनके नाम में ही भूदेवी, भू यानी जमीन, जायदाद, मकान, वाहन इत्यादि, इन सब में आपका पैसा री इन्वेस्टमेंट होकर आपका संचित हो सकता है। इस प्रकार आप इन तीनों देवताओं की पूजा अर्चना करें, जिससे आपके जीवन में बहुत ही आशातीत लाभ आपको प्राप्त होगा। और आगामी मैं आपको दीपावली के ऊपर धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, इन सब जो पर्व आ रहे हैं उनके मुहूर्त वगैरह क्या है, कब है, किस प्रकार करना है, वो सब आपको मैं आगामी वीडियो में बताऊंगा। और इस पे आप दीपावली के इस अवसर पर जो कोई भी महालक्ष्मी का लक्ष्मी साधना पैकेट हमारे यहाँ तैयार किया जाता है, जिस किसी को भी चाहिए वो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उसका आपको पूरा विधि विधान, किस प्रकार से इन तीनों देवताओं का अच्छे से पूजन अर्चन, किन मंत्रों का जाप उनके साथ में करना है, वो सब आपको विधि बताई जाएगी। तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।